यस। सो मैंने क्या किया, एक एक वर्ड ना लिख लिया। ठीक है, उन्होंने अगर हेलो भी लिखा है ना, मतलब इनविटेशन में हेलो भी बोला है, मैंने वो भी लिख लिया था। ठीक है, तो मैंने एक एक वर्ड लिखा। अब मैं क्या कर रहा था, अब मेरे पास में लीड्स हैं, तो कॉपी मैंने सामने रखी। अब बस बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ये नहीं पता कि सामने वाले की भी सुननी है। मैंने कॉपी ली, खोल घुमाई, अच्छा आप यहाँ से बिलोंग करते हो, ये है वो है। अब मैं कॉपी में देख रहा हूँ, एंड उसके बाद से मैं करता चले जा रहा हूँ। अब लास्ट में पेज पे पहुंचा, सामने एक बंदा गया भाड़ में, मेरे को अपने कंप्लीट करना है इनविटेशन। अब वो बंदा आगे कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा, उसको क्या समझ में आ रहा है, या फिर वो मेरे से रिलेट भी कर पा रहा है, उसको इस वर्क में लाइक इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं, ऐसी चीजें तो होती नहीं थी। ठीक है, मेरे को क्या था, मेरे को करना था इनविटेशन पूरा, और अपलाइन को दिखानी थी भाई मैंने इनविटेशन कॉल करी है 2 से 3 मिनट का। बट सामने वाले बंदे ना रेस्पॉन्स नहीं किया। पर क्यों? अब भाई मैंने रेस्पॉन्स नहीं मतलब बेसिकली करी ही इस वजह से, क्योंकि वहाँ के जो मेंटोर्स थे वो नहीं थे उसको, है ना। नहीं सिखाया गया, मैं उस लेवल पे गाइड नहीं हुआ। मतलब मेंटोर्स होते हैं भाई, है ना, हर जगह पे नहीं मिल सकते। अब सब नसीब वाले नहीं होते भाई कि सबको पंकज भाई मिल जाए। ठीक है, अब आप लोग हो कि भाई आप लोग पंकज भाई की टीम से हो, पंकज भाई की टीम का पार्ट हो। अब अचीवर्स क्लब में सबसे स्ट्रोंगली अगर कोई खड़ा है तो अनमोल भाई की टीम में पंकज भाई है ना। तो सबसे बड़ा प्राउड तो हमारे लिए इस चीज का होना चाहिए कि भाई हम पंकज भाई की टीम का पार्ट है। अप्रिशिएट करा करो भाई इस चीज को भी, है ना, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज फेस करी है। ठीक है, तो एट दिन मेरे कहने का मोटिव ये है कि जब भी आप इनविटेशन कर रहे हो, तो इनविटेशन का मतलब हमें ये नहीं कि हमें कोई रट्टू तोता बन जाना है, कि हमारे सामने एक स्क्रिप्ट है, हमने बस स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो वो जैसे एक फॉर्मेलिटी है, अब उससे आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब काफी सारे पर्सन ना सिर्फ इस मोटिव से आते हैं, सिर्फ हमें पैसा कमाना है ना, हमें अपने ड्रीम पूरे करने हैं, हमें अपने गोल पूरे करने हैं। बट एक चीज बताऊं, ये सारी चीजें तो आप कर लोगे, बट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे। ठीक है, बिजनेस में अगर आप आए हो, काम अगर आप कर रहे हो, तो जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, खुद पे काम नहीं करोगे बेसिकली, तो तब तक तो नहीं होने वाला। अब उस चीज को चाहे आप 1,000 बार सोच के बैठ जाओ, रात को डेली बेसिस पे सोचो कि मेरे को भाई पैसा कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली को ये गिफ्ट करना है वो, बट जब तक आप खुद पे ही काम नहीं करोगे, खुद को ही इम्प्रूव नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे ही कर पाओगे। लेट्स सपोज तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया, बट क्या वो हमेशा आ सकता है? फिर तो वो वाली बात है ना, तुक्का फिट हो गया। तो ऐसा कोई पर्सन है जो सिर्फ तुक्का फिट करने के इरादे से आए? आई होप ऐसा कोई पर्सन ना हो, है ना, कि बस तुक्का फिट करने के लिए आए। तो हमें तुक्का नहीं फिट करना है, हमें खुद पे काम करना है। अब खुद पे हमें काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, उसमें जितना टाइम लग रहा है भाई, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आप खुद पे ही काम करो। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, तुमने अगर खुद पे काम कर लिया, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया, तो उस दिन तुम्हारा बिजनेस ना ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा। और ये मैं कोई मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब किसी को लगता है अगर मोटिवेशन है तो फिर वो ना ही माने तो ज्यादा बेटर है। बट अगर समझने वाला बंदा समझ जाएगा, ठीक है, तो हमें खुद पे काम करना है, क्योंकि भाई मैंने किया है, मैंने काम किया है खुद पे, तब मेरे को रिजल्ट आया है। आदित्य ने खुद पे काम किया है बेसिकली, तो आदित्य रिजल्ट निकाल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, अपनी स्किल्स पे काम करना है। ठीक है, अब काफी सारे पर्सन के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये तो इनविटेशन में आते ही नहीं, बट ये इनविटेशंस की लाइन नहीं है, इनडायरेक्टली वही है। ठीक है, तो काम करने से पहले तुम्हारा एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए तुम्हारे पास, प्रॉपर तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई एग्जैक्टली मेरे को करना है क्या है। अब जो तुम लाइक गोल्स वगैरह तुमने लिखे हैं, आदित्य ने लिखवाए थे, एंड वीडियो वगैरह तुमने बनाई है ना, मेनली मैंने ग्रुप वगैरह में देखी थी, काफी सारे पर्सन ने वीडियो बना के डाले। भाई
एक गोल तुम्हारा ये भी होना चाहिए कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे अभी आप हो और वैसे ही रहने वाले हो, तो क्या लगता है कितने परसेंट मैनेजर कर लेंगे? कोई है ऐसा पर्सन धुरिंदर कि हाँ भाई वो जैसा अभी है और वो अपने स्किल्स पे ना काम करके इम्प्रूव ना करके सेम बस ऐसे ही मैनेजर क्वालिफाई कर दे? है कोई ऐसा पर्सन? मुझे नहीं लगता भाई कोई है ना? तो मेन मोटिव हमारा होना चाहिए हमें अपने स्किल्स पे काम करना है। अब पॉइंट्स क्या है भाई इनविटेशन में? हमें ना सबसे पहले फॉर्मेट समझना है। मैं अपनी टीम में भी ये चीज बताता हूँ, है ना? बेसिकली आप लोग भी मेरी ही टीम का पार्ट हो, आदित्य की टीम का पार्ट हो। अब हमने ये प्रायोरिटी बैच बनाया है इसलिए है ताकि हम आप सबको गाइड कर सकें और सब हम साथ में मिलके ग्रो कर सकें। क्योंकि पंकज भाई, मैं एक अंदर की बात बताऊं, वैसे तो मीटिंग में पता चल गई होगी, बट पंकज भाई सबसे स्ट्रांगली क्यों खड़े हैं पता है? क्योंकि हमारा कल्चर वैसा है, हम यूनिटी के साथ में काम कर रहे हैं, है ना? एक दूसरे से हम ऐसे कंपटीशन नहीं रख रहे। हेल्दी कंपटीशन है, बट एक दूसरे से वो जेलेसी फैक्टर नहीं है कि भाई इसका काम हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, ये है वो है। वैसा नहीं है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने का रख रहे कि भाई हमें सबको साथ में लेके चलना है, राइट? और जिस दिन तुम्हारा ऐसा माइंडसेट हो गया कि हमें सबको साथ में मिलके काम करना है, ग्रो करना है, तो भाई इम्प्रूव तो कर लोगे बहुत ज्यादा, खुद को देख लेना चाहे तो। अब इस बात को चाहे तो तुम लिख सकते हो। जो तुमने वीडियो वगैरह बना के डाला है ना ग्रुप में, उन्हें ना कहीं मतलब ऐसी जगह पे रख लेना जहां से तुमसे मिस ना हो, मतलब डिलीट वगैरह ना हो। और जो तुमने अभी वीडियो बना के डाली है और 5-6 महीने बाद तुमने अगर सही से काम कर लिया, खुद को इम्प्रूव कर लिया, देन फिर एक वीडियो बना लेना, उसमें डिफरेंस देखना कि क्या डिफरेंस हुआ है। ठीक है? मुझे तो पता है भाई, मैंने तो बहुत सारी चीजें चेंज की है लाइफ में एंड जेन्युइन काफी बढ़िया है। ठीक है? सो अभी देखो, सबसे पहले हमें समझना है इनविटेशन में। अब ये बेसिकली इनविटेशन के लिए नहीं है लाइन। इनविटेशन है, डे वन का फॉलो अप है, डाउट सेशन है या फिर क्लोजिंग है। सबसे पहले हमें फॉर्मेट समझना जरूरी है। ठीक है? लिख लो। मेरे फेस देखने से तुम्हारे प्रोस्पेक्ट डे वन नहीं देखने वाले। ठीक है? लिखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है? कभी पता चल रहा है मेरी शक्ल देखते बैठे हैं और इनविटेशन के टाइम अरे कुछ बताया तो था भाई, रात हुई तो थी मीटिंग इनविटेशन के लिए, क्या तो पॉइंट्स थे पता नहीं, अच्छी तो थी बट याद नहीं आ रहा। तो वैसा कुछ ना हो तो ठीक है, लिख लो। सबसे पहले ना हमें फॉर्मेट समझना है, चाहे वो इनविटेशन है फॉलो है। अब मेन चीज क्या है, मैं जो इनविटेशन करता हूँ मैं टूल वीडियो शेयर नहीं करता बेसिकली, मैं डायरेक्टली पिच करता हूँ। ठीक है? मतलब जो डे वन है वो डायरेक्टली मैं पिच करता हूँ। कल मेरा फॉलो अप है सर, डे वन का कौन है? सुहाइल। हाँ तो ठीक है, आज की इनविटेशन मतलब ये है। आज तो डे मतलब डे वन का फॉलो अप नहीं सिखा रहा हूँ मैं, इनविटेशन है। ठीक है? जस्ट एक मिनट में। ठीक है, आ रही आवाज आ रही है? तो मैं मेनली टूल वीडियो शेयर नहीं करता। अब वो मेरा प्रोस्पेक्टिव है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने शेयर नहीं करनी। ठीक है? मैं अपने अकॉर्डिंग शेयर नहीं करता क्योंकि मैं उस अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ। अब तुम्हारा इनविटेशन कितने टाइम का जाता होगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का जाता होगा। भाई मेरा जाता है मिनिमम टू मिनिमम 8 मिनट का। अब उसके ऊपर को तो प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। ठीक है? इनविटेशन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं पूरी चीजें कर लेता हूँ। जो लाइक आप टूल वीडियो वगैरह भेजने के बाद से फॉलो वगैरह करते हो, तो वो मैं उसी में कर देता हूँ। तो उतना तुम्हें स्किल्ड होना पड़ेगा पहले, बट मैं एक बेसिक समझाया दूँ ताकि आप नॉर्म मतलब इजीली समझ पाओ। ठीक है?
तो सबसे पहले तुमने क्या करना है भाई, तुम्हारे पास में लीड है, ठीक। अब तुमने सामने वाले पर्सन को कॉल किया, तो तुमने ना पहले कंफर्म करना है, ठीक है। मतलब जिस पर्सन ने नंबर शेयर किया है वो उसी का ही है या फिर नहीं है, सामने वाला पर्सन वही बात कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट पहले कंफर्म करना है, देन उसके बाद से आप अपने बारे में बता दो, है ना, कि मेरा नाम ये है, एक्स वाई जेड, एंड उसके बाद से आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिमाइंडर करा सकते हो कि भाई आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए, लाइक वर्क फ्रॉम होम के लिए, ठीक है। तो डेट्स वाई मैंने कॉल किया। अब उससे उसके बाद में ना पूछ भी लो भाई कि अभी हम बात कर सकते हैं ना, ठीक है। सामने वाले पर्सन से पूछ भी लो कि भाई बात कर सकते हैं ना अभी, अभी आप फ्री हो 2 से 4 मिनट के लिए। अब काफी सारे पर्सन होते हैं, पर्सन का है ट्रेवल कर रहे हैं, उसके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है भर के, सायरन दे तो है ना। बस हमें क्या करना है, इनविटेशन करना है, क्योंकि लीड आ रखी है हमारे पास। तो वो वैसे भी उसका ध्यान तो प्रॉपर रहने नहीं वाला इनविटेशन पे, आपकी बातों में, ठीक है। तो सबसे पहले पूछ लो कि भाई अभी हम बात कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो देन फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा दूंगा, ठीक है। अब वो फ्री है, बात कर सकता है, तो फिर देखो, है ना। उसके बाद से तुमने क्या करना है, सामने वाले पर्सन का पर्पस लाइक मोटिव देखना है तुम्हें, मतलब उसका एग्जैक्टली मोटिव क्या है अप्लाई करने का, ठीक है। समझ गए, मतलब तुमने सामने वाले पर्सन को पूछना है कि भाई एग्जैक्टली आपका रीजन क्या है अप्लाई करने का, क्यों करना चाहते हो। अब वहां पे आप ये भी पूछ सकते हो कि अपने पहले कभी अप्लाई किया है, पहले कभी समझा है, पहले कभी अप्लाई किया है, कहीं पे समझा है, कोई एक्सपीरियंस रहा है ना। अब काफी सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको पहले से फॉरएवर के बारे में पता होता है, पहले से फॉरएवर के बारे में समझ चुके होते हैं। अब वो डे 1 तक जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सन बैठ रहा है, राइट। तो वहां पे फिर क्या होगा, टाइम पास होगा। तो उससे ज्यादा बेटर है अगर लेट सपोज पर्सन ने कहीं पे समझा है, तो वो अभी बता देगा कि भाई मेरे को ये एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने फॉरएवर समझा है या फिर कहीं और पे अप्लाई किया, जो भी है। अब उसने फॉरएवर समझा है, तो फिर वो अलग है ना। फिर उससे पूछो भाई क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपको करना है नहीं करना, डायरेक्टली बता दो भाई कि मैं भी फॉरएवर से ही हूँ, ठीक है। अब काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छे मेंटोर नहीं मिल पाते, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो फिर वहां पे आप अपना सपोर्ट सिस्टम दिखा सकते हो कि हाँ भाई मैं हूँ, आप कर सकते हो, बस समझ के देख लो। देन इफ आपसे नहीं हो रहा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपलाइन की हाइप बनाओ कि भाई मेरे अपलाइन ये है, एंड वो इस लेवल पर है, डोंट वरी, वो मेरे को काफी अच्छे तरीके से, लाइक हमारा बॉन्ड है, काफी अच्छा बॉन्ड है ना, काफी सपोर्ट करते हैं, राइट। तो हम साथ में मिलके ग्रो कर सकते हैं इस तरीके से। इफ अगर आप बिगिनर हो देन, तुम्हें टाइम हो चुका है काम करते हुए, तो ट्राई करो कि तुम खुद से हैंडल करो, ठीक है। तो वो फिर एक अलग प्रोस्पेक्टिव हो जाता है कि सामने वाले बंदे को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो तुमने पूछ लिया उसका मोटिव क्या है, काम क्यों करना है, पहले कभी अप्लाई किया है नहीं किया है। फिर आप उसको अपने बारे में बता दो कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, ठीक है। लिख रहे हो ना, क्योंकि शकल से पहचान जाता हूँ मैं कौन बंदा कॉपी के ऊपर ऊपर पेन घुमा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी घुमाई है स्टार्टिंग में, तभी पहचान जाता हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि जो स्टार्टिंग में मैंने गलतियां की हैं वो आप करो, तो मेक श्योर थोड़ा नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है। तो आपने अपना नाम बता दिया, कहाँ से बिलोंग करते हो वो बता दिया। अब आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपने उसको काम के ओवरव्यू देना है ना, कि भाई ठीक है मैं आपको फर्स्ट अपने बारे में बता देता हूँ, सेकंड मैं आपको वर्क के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग में समझा देता हूँ या फिर ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। अब काफी सारे पर्सन को बाद में ऑब्जेक्शन आता होगा कि भाई काम क्या रहने वाला है इनविटेशन में, तो तुम्हें ना पहले से ही वो बता देना है कि भाई देख इस तरीके का काम है। अब काम में क्या आप बता सकते हो कि मेरा जो वर्क है वो सोशल मीडिया बेस्ड रहने वाला है, मल्टीपल सेक्टर पर रहता है, जैसे लाइक लीड जनरेशन हो गया, ब्रांडिंग हो गया, है ना, प्रमोशन हो गया, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सरिंग का होता है, ठीक है।
दिनेश लिख रहे हो आप? ठीक है। तो ये वर्ड भी लिख लो भाई, क्योंकि एंड टाइम पे ना मतलब याद नहीं रहते। ठीक है। तो मेनली जो मेरा वर्क है वो मल्टीपल सेक्टर पर रहने वाला है, एंड लाइक सोशल मीडिया बेस्ड रहने वाला है, जैसे लाइक लीड जनरेशन हो गया, ब्रांडिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट और स्पॉन्सरिंग का रहने वाला है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, बट एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है, अब इतने तो समझदार भाई आप भी हो। अब सामने वाला बंदा चाहे बेवकूफी से थोड़ी सी तारीफ कर दो, पैसे तो कटते नहीं तारीफ करने में, है ना? कि भाई देखो इतने तो समझदार आप भी हो कि 2 से 4 मिनट की कॉल पे तो ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ना ही आप समझ सकते हो। बंदा एग्री करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी वर्क है उसके लिए टाइम लगता है, प्रेजेंटेशन लगती है। ठीक है। तो उसके लिए ना मैंने एक प्रॉपर सिस्टम को डिजाइन किया है। लिख रहे हो? पंकज आप लिख रहे हो? आप घूमते हुए दिख रहे हो मेरे को ज्यादा, तो क्या चक्कर वक्कर आ रहे क्या? सब ठीक है? चक्कर वक्कर आ रहा हो, पानी वानी पी लो भाई। ठीक है, मजाक करो। सर लास्ट में आपने क्या बोला था कि मैंने डिजाइन वगैरह वाला? डिजाइन? पूरी पूरी लाइन बताओ भाई। कौन बोल रहा था, सहानी? हाँ पूरी लाइन बता सकते हो तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, क्योंकि मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं करके रखा है। मैंने पॉइंट्स वगैरह लिख के नहीं रखे हैं। मैं जो मैं करता हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा मैंने हूँ। वीडियो डिजाइन डिजाइन वीडियो को, बनाई है क्योंकि आप दो, हाँ वीडियो डिजाइन के 2-3 मिनट में पॉसिबल नहीं है काम को समझाना। हाँ। वो अब वाला। उसको आपने काम के बारे में बता दिया, थोड़ा तारीफ कर दो कि भाई देख इतना समझदार तो भी है ना, कि कोई भी वर्क है 2 से 4 मिनट की कॉल पे तो ना आप समझ सकते हो ना ही मैं आपको समझा सकता हूँ। उसके लिए टाइम लगता है, प्रेजेंटेशन लगती है। ठीक है, तो उसके लिए ना मैंने एक प्रॉपर सिस्टम को डिजाइन किया है। मैंने अपनी भी अथॉरिटी थोड़ा रखो सामने वाले बंदे के सामने, है ना, कि भाई देख मैंने सिस्टम को डिजाइन किया है। भले से आपने ना किया हो, आप उस सिस्टम का पार्ट तो हो। आप भी तो बिजनेस ओनर हो। ठीक है, बिजनेस तो आप ही कर रहे हो बेसिकली। तो रखो थोड़ा, इतना कॉन्फिडेंट रखा मतलब रहो भाई। काफी सारे पर्सन ना लैग कर आते कि अच्छा मैं हूँ बिजनेस ओनर, सच में है क्या, मैं बोल सकता हूँ? तो बोल सकते हो भाई। ठीक है। श्लोक में ओके। ठीक है। तो आप उसको बोलो कि भाई उसके लिए मैंने प्रॉपर सिस्टम को डिजाइन किया है, बट आप एग्जैक्टली सिस्टम का पार्ट कैसे बन सकते हो, है ना, आप कैसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर 2 से 3 मिनट का एक टूल वीडियो शेयर मतलब डिजाइन किया है, लाइक इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब जिससे आपको एक ब्रीफिंग मिल जाएगा एग्जैक्टली जो सिस्टम है वो कैसे रहने वाला है ना, एंड उसमें क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं, राइट। बट रिपीट कि भाई आप इतने समझदार हो, है ना, कि 2 से 3 मिनट की वीडियो में काम तो पूरे बार समझ नहीं आएगा, है ना। कभी कभी आपको लगे कि भाई 2 से 3 मिनट में सब कुछ समझ, तो वैसा कुछ नहीं है, उसमें काम के बारे में कुछ समझ नहीं आने वाला है। बेसिकली आपको पता चलेगा कि आप आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से बता दो। अब मेन चीज क्या है कि भाई आप ही की तरह ना अभी काफी सारे पर्सन के मेरे पास में क्वेरीज आ रखी है। अब लड़की है तो बोल सकते हो काफी सारे गर्ल्स की क्वेरीज आ रखी है। अब लड़का है तो बोल सकते हो काफी सारे बॉयज की क्वेरीज मेरे पास में आ रखी है, बेसिकली स्टूडेंट। ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली सब पे तो फोकस नहीं कर पाऊंगा, सब पे तो ध्यान दे नहीं पाऊंगा। तो डेट्स वाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बैच क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक 10 पर्सन का बैच क्रिएट कर रहा हूँ जिन्हें मैं पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। अब उस बैच का एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है ना, आप आगे के लिए
एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये पता चलेगा आपको ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद से। कंडीशन सिर्फ यही है, मैं आपको वीडियो तो शेयर कर दूंगा। अब देखो मेरे सिस्टम में एंटर करने के लिए, उसका एक्सेस लेने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस रहता है, ठीक है। मतलब अराउंड 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी रहता है, ठीक है। बट गुड न्यूज बताए क्या है, कि जो बैच है ना, जो मैं पर्सनली डिजाइन कर रहा हूँ, तो इन पर्सन को मैं ये बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो पैसा तो हमने किसी से लेना नहीं समझाने के लिए, बट थोड़ा हाइप बना सकते हो उस चीज की अपने तरीके से, ठीक। फाइल लिखे भी रहे हो या फिर बस शक्ल देखते बैठे हो? कुछ तो झूमते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। सानू, मीटिंग में ध्यान दे ले अगर बात बात होगी हो तो, वरना मेरे फोन में रिचार्ज है पूरा, मैं कॉल करने से चूकूंगा नहीं मीटिंग एंड करने के बाद, सच बता रहा हूँ। और मैं खुद से कॉल करने बैठ गया ना तो रिग्रेट करते बैठोगे कि काश मीटिंग में ही ध्यान दे लेते, ठीक है। बोलो भाई रितेश। सर ये कुछ नहीं, ये गलती से म्यूट हो गए। अच्छा गलती से अनम्यूट हो गई क्या? ठीक है, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly, आप आगे कैसे कंटिन्यू करोगे? अब आप मुझे बताओ, ये 2 से 3 मिनट का वीडियो है, आप विद इन 5 मिनट देख के अगर रिप्लाई बैक करने के लिए रेडी हो तो देन ही फिर मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी अदर पर्सन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप सीरियस तो हो ना वर्क अंडरस्टैंड करने के लिए? तो बताएगा भाई वीडियो वगैरह देखने देखने के लिए 5 मिनट का लाइक 2 से 3 मिनट का डोल वीडियो है, तो मैक्स टू मैक्स विद इन 5 मिनट का टाइम दो कि आपने विद इन 5 मिनट देख के मेरे को रिप्लाई बैक करना है। एंड वो रेडी है अगर, तो बोलो ठीक है। आप क्या करो, ये सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे एक्टिव है, आप एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है कि लाइक दीपांशु सर के नाम से नंबर आप सेव कर लो, एंड मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो शेयर मी द वीडियो, देन मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। इफ अगर लीड पर्सन का डाटा आपके पास व्हाट्सएप पे नहीं है पहले से, तो आप उसको बोलो कि आप अपने फुल नेम के साथ ही मेरे को हाई टेक्स्ट कर दो, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। इफ अगर वो व्हाट्सएप पे पहले से कनेक्टेड है तो उसको बोल दो कि भाई आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो कि शेयर में द वीडियो, देन मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने वीडियो शेयर कर देना है। अब बताने में ऑब्वियसली वो फिर लंबा लग रहा है, बट इनविटेशन करने बैठोगे तो 2 से 3, 2.5-3 मिनट का इनविटेशन तुम्हारा जाएगा, ठीक है। तो इतना तुमने करना है। तो मैं फॉलो भी बता दूंगा कैसे करना है, बट इनविटेशन में अब कुछ पूछना है तो फटाफट से हैंडल्स कर लो, किसी ने कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, या फिर कोई पॉइंट है जो समझ में ना आया हो तो पूछ लो फटाफट। बोला दीजिए। सर जब टूल वीडियो पेश करते हैं तो ये भी बोल सकते हैं ना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको हमारे साथ आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई मेरा मानना पता है क्या है, तुम ना सामने वाले पर्सन को ना का तो ऑप्शन ही मत दो, ठीक है। क्योंकि जब जब एक चीज तुम नोटिस करना कि जब जब तुम सामने वाले पर्सन को ना का ऑप्शन दोगे, नो करने का ऑप्शन दोगे, वो हमेशा यस की जगह पे नो ही सिलेक्ट करेगा, हमेशा, ठीक है। तो उसको तुम बस इतना बोल सकते हो कि भाई देखिए ये वीडियो है, इसमें आपको काम के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा, बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप आगे मतलब ये जो सिस्टम है स्टेप बाय स्टेप कैसे रहने वाला है, क्या रहेगा। एंड डोंट वरी, वीडियो कंप्लीट करने के बाद से हम एक बार बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स रहेंगे मैं बता दूंगा। तो इतना पैनिक होने की भी नीड नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबली बात करूँ मैं, है ना। और काफी सारे पर्सन होते हैं ना प्रोफेशनल बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोफेशनली बात करने का ट्राई करते हैं, तो नॉर्मली भाई बात करो, ठीक है। सामने वाला बंदा भी इंसान ही है, तो उसे एज ए बॉस मतलब कि हाँ भाई तुमने अप्लाई किया था, ज्यादा प्रोफेशनल होने की भी नीड नहीं है, ज्यादा फ्रैंक होने की भी नीड नहीं है, ठीक है। 50-50, समझ गए? ठीक। सब नीत बोलो, क्या हुआ, क्या डाउट है? नेवर के बारे में उनको पहले ही बता देना है। किसके जैसे बारे में?
ये फॉरएवर के बारे में सारा कुछ पहले। नहीं, इनविटेशन में जितना मैंने बताया उतना बताओ। वीडियो देखेगा सामने वाला पर्सन, वीडियो देखने के बाद से अभी फॉलोअप कैसे करना है वो मैं अभी बता दूंगा। एंड लॉन्च पे डे 1 अटेंड करेगा तो उसको फिर फॉरएवर के बारे में स्टार्टिंग ट्रेंड प्रॉपर्ली समझ में आ ही जाएगा। अब फॉरएवर अगर तुम पहले से कंपनी के बारे में बताते बैठोगे तो फिर वो ब्रीफिंग में मतलब ब्रीफ नहीं कर पाते पर्सन, फिर वो खुलता जाएगा। अच्छा कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है तो प्रोडक्ट का नाम भी आएगा। अच्छा प्रोडक्ट तो कैसे प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट मेरे को लेने पड़ेंगे, अच्छा लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तो फिर वो बंदे के ना डाउट ही खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो उससे ज्यादा बेटर है तुम स्टेप बाय स्टेप पर्सन को लेके चलो। ठीक है, कुछ पर्सन चेक कर रहे हैं सर, एक बार पॉइंट्स गो थ्रू शॉर्ट में से। ठीक है भाई, मैं डायरेक्ट सेशन पेज व्यू बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो फर्स्ट तुम्हारे पास में लीड है, आपने कॉल करना है, कंफर्म करना है कि सामने वाला पर्सन ही बात कर रहा है। ठीक, उसके बाद से लाइक उसको रिमाइंडर देना है कि भाई आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन वर्क के लिए। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कॉल किया एंड लाइक अभी फ्री हो बात करने के लिए, उस अकॉर्डिंग एक बार पूछ लो। फिर उसका मोटिव जान लो कि भाई एग्जैक्टली मोटिव क्या है आपका, क्यों अप्लाई किया है, काम क्यों करना चाहते हो, अच्छा एज ए स्टूडेंट क्यों करना है। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके से देन अपने बारे में बताओ कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और काम के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दे दो सामने वाले पर्सन को। अब तुम इनविटेशन में अगर इतना बता दोगे कि भाई देख मेरा काम ये है, ऐसे ऐसे है, इस सेक्टर पे रहने वाला है, और उसको थोड़ा समझदार बता दोगे, तो इनविटेशन के एंड में ना आपसे ये क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछेगा बंदा, सर काम क्या करना है। काफी सारे पर्सन को ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, अच्छा सर काम तो बता दो, काम क्या करना है। आता है किसी को ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्शन सॉरी, कि पूरा इनविटेशन हो गया और लास्ट में पूछ रहा है बंदा कि सर काम क्या करना है। तनिष्का को आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्राई करो तो नहीं आएगा। ओके, ठीक है, एंड उसके बाद से ये उसके बाद से फिर वीडियो का हाइप बना दो, टूल वीडियो का। ठीक है, और टूल वीडियो पिच करके फिर लाइक थोड़ा इसके बारे में बता दो, अपने बैच के बारे में। ठीक है, एक काम कर सकते हो, अगर तुम्हें बैच के बारे में इनविटेशन में नहीं बताना तो अपने फॉलोअप में बता सकते हो। ठीक है, अब वो डिपेंड ऑन यू कि भाई आपको कहाँ पे वो पॉइंट यूज करना है, यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, क्लियर है सबको? चलो अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया भाई इनविटेशन। अब मैं बता देता हूँ फॉलोअप का। ठीक है, लाइक वीडियो देखने के बाद से तुमने फॉलोअप कैसे करना है, देन एक बार मैं बता दूंगा तुम्हें डायरेक्टली पिच कैसे कर सकते हो। बट वो चीज मैं प्रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को, ज्यादा बेटर है आप टूल वीडियो के थ्रू काम करो, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर लॉन्च पैड आप लाइक पिच कर रहे हो तो फिर उस लेवल के आप में स्किल्स भी होने चाहिए। आप एक्सपीरियंस तो करना चाहते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना, बट ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंट ओके भाई बंदा फिर खराब ही कर देना। तो ज्यादा बेटर है कि पहले थोड़ा ये करो। और भाई एग्जैक्टली पॉइंट्स मैं नहीं बता सकता क्योंकि इनविटेशन मेरा थोड़ा चेंज होता रहता है पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी भी मैंने बस तुम्हें बताते हुए ये कॉपी पे बस रफ किया है, मतलब बस ऐसे। ठीक है, तो पहले से मैंने पॉइंट्स वगैरह नहीं करके रखे भाई। क्या बोल रहा है, अरे भाई रुक, जब मीटिंग में बता दूंगा भाई। भाई चैट मत करो भैया, जब मैं बोलूंगा ना तो तब मैसेज करना, अभी फालतू में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब सामने वाले पर्सन ने क्या किया, देख लिया वीडियो, वीडियो देखने के बाद से उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम उसको कॉल पे लेंगे। काफी सारे पर्सन होते हैं ना, महान पर्सन, सॉरी पर्सन नहीं, महान पर्सन, वो ना चैट करने बैठते हैं। अच्छा देख लिया, अच्छा आपको क्या समझ में आया, क्या बेस्ट पार्ट लगा, ओके ओके ओके, ठीक है मैं आपको 10-15 मिनट से कॉल करता हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। भाई तुम्हें भी पता है तुम बिजी तो नहीं हो,
ठीक है, तो फालतू में हाइप बनाने के चक्कर में ना खराब मत कर दे बैठे। अगर जेन्युइन कहीं पे बिजी हो तो फिर बता सकते, बट ओवर हाइप भी नहीं बनानी है, ठीक है। उसको बोलो ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ, एंड डायरेक्टली फिर कॉल पे कनेक्ट कर लो। अब सबसे पहले तुमने क्या करना है, सामने वाले पर्सन को पूछना है कि भाई आपने प्रॉपर देखा वीडियो, स्किप तो नहीं किया है ना, स्किप कर करके तो नहीं देखा, 2 से 3 मिनट का वीडियो था, वो बंदा बताएगा देखा नहीं देखा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्या क्या समझ में आया वीडियो से? पंकज भाई लिख लो, क्योंकि बैकग्राउंड कवर फोटो लगाने में उतना कुछ प्रॉफिट नहीं होगा जितना अगर तुम पॉइंट्स लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि दूसरे गोले का बैकग्राउंड लगाने से ठीक है उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेसिकली। मजाक कर रहा हूँ, बट लिख लो भाई, ठीक है। तो भाई आपने वीडियो तो स्किप नहीं किया है ना, प्रॉपरली देखा है, उसको समझ में क्या आया है, अब वो बताएगा भाई उसको क्या क्या समझ में आया है, क्या बताया है वीडियो के बारे में उसने अगर देखा है, तुम उसको बताओ, तुम उसको फिर अपने एंड से बता दो कि भाई देख वीडियो में आपने देखा आपको लॉन्च पैड मिलने वाला है, ठीक है। अब बेसिकली जो लॉन्च पैड है वो 2 से 3 दिन का रहेगा, जिसमें आपको पर डे 1 से 2 घंटे का टाइम निकालना है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए। 1 से 2 घंटे तो निकाल पाओगे ना सीखने के लिए? बंदा बोलेगा हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो 1 से 2 घंटे का टाइम निकालना है आपको सीखने के लिए। अब उसमें आपको एग्जैक्टली सिखाया जाएगा कि मेनली आप सोशल मीडिया का कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, काम आप कैसे करोगे, कौन कौन से टूल्स लाइक आपने यूज करने हैं, आप अर्निंग कैसे जनरेट करोगे, सब कुछ, ठीक है। एंड डोंट वरी, इफ अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं हूं आपको पर्सनली गाइड करने के लिए, मैं आपको जो भी डाउट्स है वो हम 1 to 1 ऑन दी कॉल या फिर ऑन दी जूम मीटिंग जैसे आप कंफर्टेबल रहे तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना क्लियर हो गया? हेलो, इतना क्लियर है भाई? एक्सप्रेशन देने होते हैं, है नहीं है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो नहीं है या फिर है। सिर्फ कैमरे में देखते रहने से तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि बंदे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर बोर हो रहे हो तो भाई बता दो, फिर मीटिंग एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा भाई सामने वाले बंदे मेरे को गाली देते बैठे। है क्या कोई ऐसा पर्सन जो बोर हो रहा है? मैं कुछ कहूंगा नहीं, हैंडल कर सकते हैं भाई, चलो अच्छी बात है। और भाई अगर कोई हो भी रहा हो ना तो खुद लेफ्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि मीटिंग तो एंड नहीं करने वाला है। ओके, चलो ठीक है। तो तुमने इतना बता दिया, अब तुमने क्या करना है, उसको ना ब्रीफिंग देनी है लॉन्च पैड को लेकर। अब उसके बारे में क्या बताना है कि भाई देख फर्स्ट डे 1 होने वाला है, डे 1 में तेरे को सिस्टम के बारे में समझ में आएगा कि सिस्टम में हम एसोसिएट होके काम करने वाले हैं, सारी चीजें गूगल प्रूवन रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद से हम एक बार ऑन द कॉल डिस्कस करेंगे, कुछ डाउट्स रहते तो मैं क्लियर कर दूंगा। देन इसके बाद से डाउट सेशन रहने वाला है। और सच बताओ ना भाई, ये जो डाउट सेशन है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है, जस्ट बिकॉज एक स्टूडेंट के डाउट क्या होता है, काम कैसे करना है, पैसे कैसे आएंगे, यही तो डाउट होते हैं, है ना। तो वो फिर बोलेगा हाँ, तो भाई आपको यही दोनों चीजें इसमें पता चलने वाली, पता है। तो ये तो आपने गलती से भी मिस नहीं करना है। एंड इसके बाद से एक बार 1 to 1 जूम मीटिंग करेंगे, देन आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। देन डे 2 होने वाला है जहां से आपका प्रॉपरली वर्क स्टार्ट होगा। तो ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप रहने वाला है, ठीक। अब मेनली पर्सन पता है गलती कहाँ पे करते हैं, वो गलती करते हैं प्रीजज करने में, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करो। प्रीजज कैसे,
कि हमें लॉन्च पे डे 1 में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, या फिर मैं आपको सब कुछ ऑन दी कॉल समझाने बैठूंगा, ठीक है। तो भाई वैसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी, एज ए मेंटोर, बट आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपको काम के बारे में समझ में आएगा। बट आप अगर ये सोच के चलोगे कि भाई आपको लॉन्च पे डे 1 में सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो वैसा प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। अब इतना अगर तुम पहले से उसको क्लियर कर रहे हो फॉलो अप में, तो काफी सारे पर्सन को ये आते हैं ना कि भाई पर्सन ने डे 1 तो देख लिया, बट उसके बाद से आगे को रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे बंदा फिर रेस्पॉन्स करे, क्योंकि तुमने उसको पहले से क्लियर कर दिया कि भाई डे 1 में सब कुछ नहीं समझ में आएगा, तेरे को डाउट सेशन भी अटेंड करना पड़ेगा, 1-to-1 मीटिंग भी होगी, डे 2 भी देखना है, देन तब जाके फिर तेरा काम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इतना तुम पहले से अगर बता के रख रहे हो, बता के चल रहे हो, तो फिर बंदा टिक, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने बता दिया। अब लास्ट में अब पूछ लो कि भाई कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा दूंगा। बट कंडीशन सिर्फ यही है कि भाई देखो, ये जो सीट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, बेसिकली वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली है, और थोड़ा फनी वे में बता सकते हो सामने वाले पर्सन को कि भाई देख, तुम्हें भी पता है जहाँ पे फ्री की बात आ जाती है ना, तो हम इंडिया में रहते हैं, तो बंदे ना फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये जो सीट है वो किसी ऐसे पर्सन के पास में जाए जो डिजर्व नहीं करता बेसिकली, या फिर जो टाइम पास के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो पक्का श्योर हो ना कि हाँ भाई टाइम मैनेज कर लोगे, सीखने के लिए रेडी हो, सीरियस हो चीजों को लेकर, देन ही मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझाऊंगा। बंदा बोला है हाँ, तो देन उसको बताओ कि ठीक है, मैं भाई आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर कर रहा हूँ। अब रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है भाई, तुम लोग खुद का सर्वे हट के एक फॉर्म बना लो, ठीक है, वर्क विद जो भी आपका नाम है। अपलाइन का शेयर करने से ज्यादा बेटर है खुद की एक अथॉरिटी बना के चलो कि बंदा आपके थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है। उसको लगना चाहिए कि भाई ये बंदा है मेरे को सिखाने वाला है, ठीक है। तो खुद का एक सर्वे हार्ट का फॉर्म क्रिएट कर लो, नहीं आता है मेंटोर से पूछ लो, ठीक है। तो तुम अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उसको शेयर कर दो, उसको बोल दो कि रजिस्ट्रेशन कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट मेरे पास शेयर कर दो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग रिकॉर्डेड पे काम कर रहे हो, रिकॉर्डिंग शेयर करते हो, या फिर लाइव बैठाते हो? फटाफट से चैट में बताओ, मैं भी तो देखूं कितने परसेंट एक्टिव है, कितने परसेंट रिकॉर्डेड पे काम करते हैं और कितने ये करते हैं लाइव पे बैठाते हैं। डाउट सेशन कहाँ से आ गया, डे 1 की बात कर रहा हूँ। डाउट सेशन तो रिकॉर्डेड ही देते हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, अरे बाप रे। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग है बता देता हूँ, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, उसको पूछ लो बाद में रजिस्ट्रेशन वगैरह कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन मतलब ये कंप्लीट करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको लॉन्च पैड डे 1 शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, मैं आपको लॉन्च पैड डे 1 का एक्सेस दे दूंगा। तो लॉन्च पैड डे 1 रहेगा अराउंड 1 आवर का, 55 मिनट का। तो आप मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम लगेगा आपको कंप्लीट करके उसका रिव्यू मेरे पास शेयर करने में, उसके नोट्स मेरे पास शेयर करने में, ठीक है। बंदा बताएगा अपने अकॉर्डिंग। अब देखो भाई वो कितना टाइम बता रहे हैं, अब जेनुअनली उसकी कुछ दिक्कत है, ज्यादा टाइम अगर मांग रहा है, तो उसको बताओ कि भाई देख ठीक है, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दे सकता, बट उसके अकॉर्डिंग फिर फिगर आउट तुम्हें करना पड़ेगा कि कितना टाइम दे सकते हो। ज्यादा ट्राई करो कि बंदा रजिस्ट्रेशन करने के 1-2 घंटे बाद डेवन देख ले, ठीक है। डेवन देख के तुम्हें रिव्यू वगैरह शेयर कर दे, तो उस तरीके से तुम हाइप बना दो बढ़िया से, ठीक है, कि मैं डेवन शेयर कर दूंगा एंड उसके बाद से। अब एक चीज, अरे हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं नहीं भूला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ऐसे बता सकते हो सामने वाले पर्सन कि भाई जो डे 1 होने वाला है ना, और डाउट सेशन होने वाला है, मैं डे 1 के बाद से भी काफी पर्सन को क्या करने वाला हूँ, फिल्टर आउट करने वाला हूँ, पता है क्यों?
क्योंकि जो पर्सन टाइम पे चीजें कंप्लीट करके मेरे को शेयर नहीं करने वाला है ना, तो मैं फिर उसको फिल्टर आउट कर दूंगा। तो डाउट सेशन का एक्सेस सिर्फ उन पर्सन्स को मिलेगा जो सच में सीरियस है एंड टाइम टू टाइम चीजें अटेंड कर रहे हैं। तो उस तरीके से तो एक अलग से हाइप बन जाएगी सेशन के, ठीक है। तो इस तरीके से तुम फॉलो अप करो अच्छे से एंड इनविटेशन करो। तो ये चीज है। अब आप मुझे बताओ, फॉलो अप में किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो फटाफट से हैंड रेज कर लो, बता देता हूँ फिर। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, नहीं है क्या किसी को भी डाउट? बाप रे, बोल आदित्य भाई ठीक बोले। सर जब हम जैसे मैं मान लो टूल वीडियो का जब मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, तो जैसे मैं बताता हूँ कि हाँ आपको नोट्स भेजने हैं, मेरे को इतने इतने टाइम में भेजने हैं, तो जब मैं उसके डे वन के बारे में ब्रीफिंग दे रहा होता हूँ तब मैं उसको ऐसे हाइप क्रिएट कर सकता हूँ ना कि डे वन तो बेस्ट है ही, आपको पता चलेगा उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, है ना। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको पता है कि आज का डे वन का सेशन कौन लेने वाला है, तो हम ऐसे होस्ट की उसमें हाइप बना सकते हैं सर। ऑब्वियसली वो तो बेसिक है भाई। अगर होस्ट के बारे में बता रहे हो तो और भी अच्छी बात है। होस्ट के बारे में बताओ कि सतीश सर हैं, वो होस्ट करने वाले हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, काफी बड़े लेवल पर हैं एंड वो आपको सिखाने वाले हैं। हाइप बनाओगे तो और अच्छी हाइप बनेगी। फिर होस्ट के बारे में बताओ, और भी अच्छा है। सर इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे क्षितिज के बारे में थोड़ा पता नहीं है ना, इसलिए। अब पूरा का पूरा तो इनविटेशन के फॉलोअप में बताते नहीं बैठोगे, तो जैसे एक नॉर्मली बता सकते हो कि भाई देख, जो डेवन होस्ट करने वाले हैं उनका नाम सतीश है एंड वो आपको सिखाएंगे एंड काफी बड़े लेवल पर है एंड मैंने भी जनरली भाई काफी कुछ सीखा है उनसे, ठीक है। या फिर अब जैसे अगर मुझे बताना है तो हम बिजनेस पार्टनर हैं, मैं ये बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो कि भाई सतीश सर, सतीश भाई आप यूज करना चाहते हो, सतीश भाई यूज कर सकते हो, सतीश सर जो भी आपको अच्छा लग रहा है। तो हम बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंड वो लॉन्च पैड डे वन होस्ट करने वाले। देन उसके बाद से भाई अपनी भी थोड़ी अथॉरिटी बना के चलो कि भाई मैं हूँ, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह रहते हैं तो ऑन दी कॉल हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा टेंशन भी नहीं लेंगे, क्योंकि पर्सन पता है क्या होता है, काफी टाइम ना पर्सन पैनिक कर जाता है। अब कुछ पर्सन होते ही टाइम पास वाले हैं, बट कुछ पर्सन जेन्युइनली सीरियस होते हैं। बट वो सिर्फ इस चक्कर में नहीं लाइक आगे कंटिन्यू कर पाते कि ये बंदा कहीं हमें जज ना कर ले, है ना, कि भाई इसको समझ में आया नहीं आया। ये मैं डाउट्स पूछूंगा तो कहीं मेरे को ये ना समझ ले कि भाई इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। तो पर्सन के माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो फर्स्ट टाइम समझ रहा है। तो थोड़ा सा उसको भाई बता के चलो कि भाई मैं हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर लूंगा, ठीक है। और किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? क्लियर है सब? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बारी है मॉक कॉल की। तो पहले करते हैं इनविटेशंस की मॉक कॉल और उसके बाद से फॉलो अप की मॉक कॉल कर लेंगे। इफ अगर बाद में लगता है तो फिर जो इनविटेशन मैं करता हूँ डायरेक्टली पेज करने वाला वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इनविटेशन का मॉक कॉल कौन करने वाला है, मतलब प्रोस्पेक्ट कौन बनेगा? मैं भी, आदित्य, और किसी ने नहीं बनना? सौम्या, भाई इनविटेशन करनी है ना। इसलिए बोल लो, मैं मीटिंग पे ध्यान रखो, मैंने बोला है प्रोस्पेक्ट किसको बनना है। पूछ रहा यस, ओके जस्ट, चलो ठीक है। ठीक है, वैभव भी आप बन जाओ, ओके। बाकी सब भाई सुन लो अच्छे से, समझ लो। उसके बाद कुछ डाउट वगैरह रहे तो पूछ लेना लास्ट में, ठीक है।
वो ध्यान भाई थोड़ा रख लेना। अच्छा, कैमरे की ऑफ है भाई, अनामिका श्वेता दोनों मेरी टीम से। अब वाओ, आवाज आ रही है दोनों को? श्वेता, अनामिका? ये सर आ रही है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं कर लूंगी ऑन। और श्वेता, तुम्हारी क्या दिक्कत है? तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ फिर। भाई जितने भी पुराने चावल है ना ये मीटिंग में, ठीक है, जो ओवर कॉन्फिडेंट में है, मतलब हम तो कर ही लेते हैं, हमें तो आता ही है। तो सबका पता है भाई मेरे को कौन कितने पानी में है। समझिए? चलो ठीक है, बाकी सब हैंड डाउन कर लो। लाइब्रेरी को मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। जस्ट ठीक है, ओके। वैभव भी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, ओके। कैसी हो? बढ़िया? यस सर बढ़िया, आप बताओ तो कैसे हो? रेडियो? मैं भी बहुत बढ़िया। चलो, फर्स्ट लाइक इनविटेशन की मॉक कर लेते हैं, देन उसके बाद से एक बार फॉलो अप कर लेते हैं, ठीक है? बाकी सब सुन लेना भाई अच्छे से। ओके, आवाज आ रही? हेलो, हेलो सर। मेरी बात वैभवी से हो रही है? हाँ जी सर। हाय वैभवी, मैं दीपांशु बात कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने रिसेंटली एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, लाइक वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ऑनलाइन वर्क करने के लिए, याद तो है आपको? हाँ हाँ सर, याद है, किया था मैंने। यार जस्ट मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया था। तो अभी हम बात कर सकते हैं? 4 से 5 मिनट फ्री हो आप? हाँ सर। चलो बहुत अच्छा। लाइक आप मुझे थोड़ा अपने बारे में बताओगे? वैभवी, बेसिकली आप करते क्या हो, कहाँ से हो? ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 12th पास हूँ अभी। एंड दिस 12th पास तो मैं प्रोफेशनली भी कुछ नहीं करती हूँ। और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरी एज है 18। ओके, तो आप मुझे एक बात बताओ, घर वाले पैसे वैसे नहीं दे रहे हैं? मतलब अभी आप जस्ट 18 के हुए हो, 12th पास आपने किया है, और आप अभी एक काम के बारे में मतलब अप्लाई कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, ऐसी क्या है, मतलब मजबूरी क्या है भाई? सब ठीक है? मजबूरी नहीं सर, ये होता है ना कि अब 18 साल की हो गए तो थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद के एक्सपेंसेस एटलीस्ट खुद मैनेज कर सके, तो इस वजह से दिया था अप्लाई। काफी अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, बट आपको भी पता है कि आपकी एज के काफी पर्सन हैं जो इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड है ना, इधर उधर काफी चीजों में बिजी हैं। बट आप कुछ करना चाहते हो खुद से अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी बात है ना? बट आप मुझे एक बात बताओ बेबी, आपने पहले कभी अप्लाई किया, मतलब कोई एक्सपीरियंस रहा ऑन सोशल मीडिया? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आपने अप्लाई किया? हाँ जी। चलो ठीक है। बट आप जो भी चीजें समझने वाले हो ना, मेक श्योर थोड़ा सीरियस होकर समझना, जस्ट बिकॉज अभी ना मेरे पास में अभी आप ही की तरह काफी सारे गर्ल्स की क्वारीज आ रखी हैं, जिन्हें पार्ट टाइम वर्क करने, लाइक वर्क फ्रॉम होम करना है, बट मेरे पास ना सीट लिमिटेड है। एंड जस्ट मैंने अभी कंफर्मेशन के लिए आपके पास में कॉल किया है, ठीक है? तो ओके सर। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, सेकंड मैं आपको वर्क रोल के बारे में बता दूंगा, ठीक है? तो मेरा नाम दीपांशु है, एंड प्रेजेंट में अभी मुंबई महाराष्ट्र साहब से बात कर रहा हूँ, बट मेरा होम टाउन यूपी है, उत्तर प्रदेश, राइट? एंड मेरा जो वर्क है वो सोशल मीडिया बेस्ड रहने वाला है, मल्टीपल सेक्टर पर रहता है, जैसे लाइक लीड जनरेशन हो गया, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड स्पॉन्सरिंग का रहता है, ठीक है? बट अब देखो बेबी, भी इतने तो समझदार आप भी हो, बात लाइक बात करने के तरीके से काफी समझदार लग रहे हो, है ना? कि कोई भी वर्क है, अब ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, करने के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब दो से यस चार सर। मिनट की कॉल पे तो ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ना ही आप समझ सकते हो, राइट? यस सर। तो उसके लिए ना मैंने एक प्रॉपर सिस्टम को डिजाइन किया है बेसिकली, है ना, जिसमें आपको प्रॉपर सब कुछ सिखाया जाएगा स्टार्टिंग टू एंड, है ना? बट अब उस सिस्टम का एक्सेस आप कैसे ले सकते हो, या फिर वो सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप आप आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें क्या रहेगा? अब उसके लिए ना मैंने एक छोटा सा वीडियो डिजाइन किया 2 से 3 मिनट का, लाइक इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है? मतलब जिससे आपको ओके बेसिक सर। आइडिया लग जाएगा। बट हाँ, उसमें आपको काम के बारे में समझ नहीं आएगा, बस आपको ये पता चलेगा कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है, या फिर क्या सिस्टम रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीजें, ठीक है? एंड उसके बाद से कुछ डाउट्स रहेंगे तो मैं आपके डाउट्स ऑन दी कॉल क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 से 3 मिनट का वीडियो है, तो यस विद सर। इन 5 मिनट देख के रिप्लाई बैक कर सकते हो ना?
हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। पक्का श्योर ना, क्योंकि मेरे पास श्योर सीट श्योर। लिमिटेड है और मैं नहीं चाहूंगा आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। हाँ सर, श्योर, मैं विदिन 5 मिनट आपको रिप्लाई कर दूंगी। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी आप एक काम कर लो, ये सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे एक्टिव है, दीपांशु सर के नाम से नंबर सेव कर लो एंड अपने फुल नेम के साथ मुझे व्हाट्सएप पे हाई टेक्स्ट कर दो, मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो बट ठीक सर है। अगर उससे पहले एटलीस्ट मतलब अगर आप थोड़ा सा वर्क वगैरह बता देते तो ज्यादा अच्छा होता ना, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिकली मेरा वर्क है मल्टीपल सेक्टर पर रहने वाला है ना। लीड जनरेशन हो गया, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्पॉन्सरिंग। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी, बट एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मैंने कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन का सिस्टम को डिजाइन किया। अब इतने तो समझदार भाई आप हो, बात करने से लग रहे हो कि 2 से 3 दिन का सिस्टम मैं अभी 2 से 4 मिनट की कॉल पे तो नहीं बता पाऊंगा और ना ही आप समझ हाँ पाओगे। अगर वैसा कुछ होता तो मैं ऑब्वियसली फिर आपको वीडियो वगैरह नहीं शेयर कर रहा होता, ऑन द कॉल सबको समझा रहा होता, ठीक है। तो यस सर। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो, डोंट वरी। वीडियो देखने के बाद से कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मैं ऑन द कॉल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो ठीक है, फटाफट से टेक्स्ट कर दो, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो ओके। ठीक है, ओके बाय। बाय बाय। तो इस तरीके से भाई तुम क्या कर सकते हो, इन्विटेशन कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर पॉइंट्स आपने लिखवाए थे, 1-2 वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए, तो मेरा इन्विटेशन थोड़ा रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता, वो पर्सन के अकॉर्डिंग थोड़ा मैं चेंज रहता है, तो ठीक है। अब फॉलो अप कैसे कर सकते हो कि अब जैसे वीडियो देख लिया, सामने वाले पर्सन ने आंसर कर दिया, अब दो केसेस होते हैं, एक तो बंदा वीडियो देखेगा आपको रिप्लाई कर देगा, एक है कि नहीं करेगा, ठीक है। अब जो नहीं कर रहा है वीडियो देखने के बाद से रिप्लाई, उसको आप एक सिंपल सा वॉइस नोट डाल सकते हो कि भाई अगर आपने प्रॉपरली वीडियो देख लिया, अभी आप मुझे बताओ, इफ अगर आप रेडी हो आगे कंटिन्यू करने के लिए, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं नहीं चाहूंगा आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। जस्ट बिकॉज एक समझदार पर्सन वही होता है जो अपने डिसीजन में क्लियर करता है ना। तो जो भी आपका डिसीजन है आप मेरे को क्लियरली बताओ, ताकि उस अकॉर्डिंग एटलीस्ट मेरे को फिगर आउट कर पाऊँ कि भाई आपका डाटा रखना है कि रिमूव करना है, ठीक है। और कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है किसी भी चीज को लेकर, तो आप मेरे से पूछ लो। अब ये चीज तुमने वॉइस नोट के थ्रू शेयर करनी है, चैट मत करते बैठना, ठीक है। कभी वहां पे भी महानता दिखाओ अपनी कि नहीं, हम तो भाई चैट ही करेंगे, मैसेज करने का कीड़ा है हमें तो वो थोड़ा कंट्रोल कर लेना उस कीड़े पे ठीक है। तो वॉइस नोट शेयर करोगे ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब फॉलो कर देते हैं, मॉक कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बाकी खाजा, वाह, नाम लेते से कैमरा ऑन, मेरा वेट कर रहे थे क्या। चलो ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। मैं अभी भी आवाज आ रही है आपको, यस सर। ठीक है। सो देख लिया आपने, वीडियो देख लिया। हाँ सर, देखिए। अच्छा प्रॉपरली देखा कहीं पे, मतलब स्किप तो नहीं किया ना, नहीं, ये सर प्रॉपर ही रहता है एंड पे। पक्का। यस यस। चलो ठीक है, बाकी आप मुझे थोड़ा बताओ वीडियो के बारे में कि एग्जैक्टली आपको क्या सर क्या समझ में आया और क्या बेस्ट पार्ट लगा वीडियो का। बेस्ट पार्ट तो सर मेरे को ये लगा कि मान लो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट अगर मैं जैसे कॉलेज वगैरह जाती हूँ तो वो चीज़ भी मेरे को मतलब ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। और टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इसी टाइम पे मेरे को करना पड़ेगा, किसी भी टाइम में कर सकती हूँ जब फ्री हूँ। तो बेस्ट पार्ट तो मेरे को यही लगा। चलो ठीक है, और क्या समझ में आया आपको फिर वीडियो से। वही कि सोशल मीडिया वगैरह से कैसे जनरेट कर सकते हैं। सर वैसे इससे हट के मैं एक चीज बताऊँ, टूल वीडियो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कि उसमें एग्जैक्टली है क्या। तो ठीक है, उस और हिसाब उसके से। बारे उसमें लाइक लॉन्च पैड के बारे में बताया गया है, 2 से 3 दिन का लॉन्च पैड मतलब होने वाला है हम लोग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ। अब देखो, जो आपने लॉन्च पैड मतलब टूल वीडियो देखा है, उसमें आपने लॉन्च पैड के बारे में समझा। बेसिकली लॉन्च पैड है क्या, ये 2 से 3 दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है, लाइक लेक्चर रहने वाले हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको काम कैसे करना है, आप अर्निंग कैसे जनरेट करोगे, कौन कौन से टूल्स लाइक आपने यूज करने हैं, सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट डे आपका लॉन्च पैड डे 1 रहने वाला है, ठीक है। और ये जो लॉन्च पैड डे 1 है ना, इसे क्षितिज क्षितिज भाई होस्ट करने वाले हैं, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। और ओके। जेन्युइन बताओ ना, इसमें आपको एक सिस्टम को लेकर क्लैरिटी मिलेगी, है ना।
एंड सारी चीजें गूगल प्रूवन रहने वाली हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी बेस्ट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, है ना। एंड इसके बाद से हम एक बार ऑन दी कॉल डिस्कस करेंगे। इफ अगर कुछ डाउट रहता है आपका, कुछ कंफ्यूजन रहती है, लाइक आपको समझ नहीं आया, तो मैं आपके फिर ऑन दी कॉल डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देन ओके सर। इसके बाद से होगा डाउट सेशन। और एक बात बताऊं, ये जो डाउट सेशन है ना, मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन ये रहने वाला है, जस्ट बिकॉज अभी एक पर्सन के डाउट क्या रहती है जब वो काम समझता है कि भाई पैसे कैसे कमाने और काम क्या करने, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। और ये दोनों चीजें आपको यहाँ से क्लियर होने वाली हैं डाउट सेशन से। आप कैसे काम करोगे, क्या करना है, वो सब कुछ, ठीक है। एंड उसके बाद से एक बार 1-to-1 जूम मीटिंग हम करेंगे। देन कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। देन आपका लॉन्च पैड डे 2 होगा, जहां से आपका प्रॉपरली वर्क स्टार्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम स्टार्टिंग टू एंड मतलब स्टेप बाय स्टेप रहने वाला है ना। ओके। बट क्या इतना ही इजी है लॉन्च पैड का एक्सेस लेना? नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं, है ना। अब देखो, आप ही की तरह जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉल पे कि काफी सारे पर्सन्स के मेरे पास में क्वेरीज आई है। अब मेनली लॉन्च पैड का एक्सेस लेने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहते हैं, ठीक है, अराउंड 1000 रुपीज। बट अब जैसे मैंने बताया कि अभी मेरे पास में ना बल्क में पर्सन्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो तुम्हें भी पता है कि भाई अगर मैं ज्यादा पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ तो उन्हें पर्सनली तो गाइड नहीं कर पाऊंगा या फिर ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो डेट्स में मैंने डिसाइड किया है कि मैं बैच क्रिएट किया है मैंने 10% का। एंड ये जो 10% है, मैंने पर्सनली डिसाइड किया कि ये जो लॉन्च पैड है इसका एक्सेस मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है। बट भाई तुम्हें भी पता है हम इंडिया में रहते हैं ना। अब इंडिया में ना मतलब फ्री की चीज की ना बंदे वैल्यू नहीं करते हैं ना। लाइक हाँ। इतना सीरियस ना रहना उसके लिए, या फिर डिले करना, टाइम टू टाइम चीजें अटेंड ना करना, है ना। तो वो वाली चीज है। अब मेरे पास में लास्ट की बची है 2 सीट फ्री ऑफ कॉस्ट वाली। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीट है वो किसी ऐसे पर्सन के पास में जाए जो सीरियस है ना, काम को लेकर, समझने को लेकर सीरियस है, बेसिकली टाइम पास के लिए अप्लाई नहीं किया, राइट। क्योंकि मैं ओके। नहीं चाहूंगा आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। तो अब आप मुझे बताओ, आप पक्का सीरियस हो वर्क अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए? देन ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सीरियस सीरियस। ओके, ठीक है। अब फर्स्ट मैं आपको लॉन्च पैड सॉरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ तक कोई डाउट है ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो यहाँ तक तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा दूंगा। तो डाउट नहीं है, बट एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट से मतलब इस चीज से आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि आप वैसे भी तो ले सकते हो ना। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है फिर? वो तो देखो मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है। आपको पैसे देके करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यूआर भेज दूंगा, वैसे वैसे डाल दो जितनी डाल सकते। नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अगर डालना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत, ऐसा मना नहीं है मेरी तरफ से। बट मैंने पर्सनल डिसाइड किया था कि मैं 10% को फ्री में लाइक लॉन्च पैड का एक्सेस दूंगा। आपको लगता है पैसे देने चाहिए तो मैं फिर क्यूआर भेज दूंगा, डोंट वरी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पैसे से कोई एलर्जी वगैरह नहीं है मेरे को, ठीक है। ओके ओके। यस, ठीक है। और कोई डाउट? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो, फर्स्ट मैं आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर करने वाला हूँ। उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह मांगी गई है फिल करो, स्क्रीनशॉट लो, मेरे पास शेयर करो। स्क्रीनशॉट आने के बाद से मैं आपको लॉन्च पे डे 1 का एक्सेस शेयर करूंगा। अब ये जो लॉन्च पे डे 1 है वो अराउंड 55 मिनट का रहेगा, समथिंग 1 आवर का, ठीक है। तो जी। आप मुझे बताओ कि अगर मैं अभी आपको लॉन्च पे डे 1 शेयर करता हूँ तो कितना टाइम आपको लगेगा उसको कंप्लीट करके मेरे को उसका रिव्यू शेयर करने में? अभी आपने क्या कहा, कितना कितने टाइम की वो रिकॉर्डिंग रहेगी, वीडियो रहेगी? अराउंड 55 मिनट का रहेगा। तो मैं आपको विद इन 1 आवर रिप्लाई कर दूंगी। पक्का श्योर ना? श्योर श्योर। अगर टाइम लेना है अभी तो बता सकते हो मेरे को, क्योंकि बाद में वो वाली बात नहीं होनी चाहिए कि भाई ठीक है 1 घंटे का बोल के अभी फिर मैं यहाँ पे हूँ वहां पे हूँ। क्योंकि एक बात आपने सुनी होगी, एक कहावत है, जो एक बात का नहीं वो फिर एक है ना, डेट है डेट। बाकी आप समझ सकते हो, राइट। तो हाँ। पक्का श्योर ना, फिर हो जाएगा। बट सर अगर मैं उसको मतलब एक बार थोड़े से हाफ देख लूँ, उसके बाद में फिर देख लूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ ना? देखो वैसे या करोगे फिर तो वही कॉन्टिन्यूस वाली चीज सीरीज? है कि भाई कोई फायदा नहीं फिर देख के। भाई किसका नहीं बेटा, नम्रता, ठीक है ना। तो आप एक बार स्टार्टिंग पॉइंट देखो अच्छे से बैठ के, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए, है ना।
तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने नहीं देखना है, बेसिकली आपको सिस्टम समझना है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक मतलब ऐसे मैं लेक्चर आपको शेयर कर दे रहा हूँ और वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए आपने बस देख लेना है। नहीं, आप काम करने के लिए आ रहे हो, आपको पहले प्रॉपर समझना पड़ेगा, सिस्टम को सीखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी टाइम मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो यस आप पहले प्रॉपर स्टार्टिंग टाइम देखो, समझो बैठ के अच्छे से। एंड डोंट वरी, 10-5 मिनट ऊपर नीचे रहते तो वो तो ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं भी इंसान ही हूँ, है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, आप क्या करो, फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लो। हाँ, मेक श्योर डिले मत करना बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि सीट मेरे पास में लास्ट की 2 बची है। एंड अभी आप ही के साथ में भी काफी सारे पर्सन की मेरे पास में कॉल आ रही है जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सीट वगैरह ओके चलेगी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पेमेंट वगैरह करके फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ठीक है। बाकी कुछ और पूछना है, कोई डाउट? नहीं नहीं कोई बात नहीं सर। चलो ठीक है, कर लो फटाफट से। एंड डोंट वरी, लॉन्च पैड डे 1 आप प्रॉपर्ली कंप्लीट करो, उसके बाद से कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो एक बार हम ऑन दी कॉल कनेक्ट कर लेंगे, एंड कुछ डाउट्स रहते हैं मैं क्लियर कर लूंगा, ठीक है। ओके यार, थैंक चलो यू ठीक वेरी है, मच सर। ओके, बाय। ठीक है, अब इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इनविटेशन करके मॉक कॉल, मतलब ये सॉरी मॉक कॉल बोला, फॉलो अप कर सकते हो। अब मैं डायरेक्टली कैसे करता हूँ, मैंने इनविटेशन किया और जो फॉलो अप मैंने किया है वीडियो देखने के बाद से, मैं वीडियो ना दिखा के मैं खुद से ही सारी चीजें बता देता हूँ, है ना। जस्ट एक मिनट, यस, ठीक है। तो मैं खुद से सारी चीजें बता देता हूँ, और अराउंड तो 8-10 मिनट का मेरा जाता है, फिर प्रॉपर इन्विटेशन, फिर मैं डायरेक्टली उसको डे 1 पेज कर देता हूँ। चेंज हमने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फिर मैं उसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, लाइक इन्विटेशन कॉल। अब फटाफट से बताओ, किसी का कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन जो समझ में ना आया हो तो हैंड रेस करके पूछ लो, मैं फिर क्लियर कर दूंगा। एंड ऑलरेडी काफी हो चुका है टाइम, तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। बोला दीजिए। सर अभी जो वो वाला पॉइंट उन्होंने बताया, वैभवी जी ने पूछा कि सर इसमें आपका क्या फायदा होने वाला है जो आप फ्री में दे रहे हो। तो ये क्वेश्चन मेरे मेरे पास आने से पहले ही मैं इसका आंसर दे देता हूँ। मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि जैसे जब मैं बोलता हूँ कि सेशन ऐसे ऐसे रहने वाला है, तो आप, मैं पूछता हूँ कि आप रेडी हो, मतलब पूरा सीरियस हो देखने के लिए, तो वो कहते हैं यस यस मैं सीरियस हूँ। मैं उनसे कंफर्मेशन लेता हूँ, फिर मैं उनको कहता हूँ। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपसे इतनी कंफर्मेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इससे वो जो होता है डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और आप भी ये चीज जानते हो कि आजकल ना काफी टाइम से इंडिया में, काफी टाइम से ना फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। जैसे कभी वॉर हो जाती है, कभी किसी चीज की सप्लाई बंद हो जाती है। आजकल आप देख रहे हो जैसे सोशल मीडिया पे बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया जाता है, मतलब ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ। तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ, तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अपनी जो सीट्स हैं वो लोगों के लिए फ्री कर देंगे। बिकॉज इससे क्या होता है, जो सीरियस लोग हैं ना वो भी आगे जाने की वजह से वो रुक जाते हैं। इसी वजह से हमने ये मतलब वो स्टॉप किया है फीस को। ये बोल देता हूँ। तो सर ये ठीक है या फिर आपका वाला स्टार्ट कर दूं बोलना? देखो, तुम अपना कुछ बता रहे हो, तुम्हें उससे रिजल्ट आ रहा है, वही करो, ठीक है। बट रिजल्ट में लैग कर रहे हो, तो देन फिर आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम्हारा खुद का इन्विटेशन अच्छा है, फॉलोअप तुम अच्छा कर रहे हो, और तुम्हें उससे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मत करो चेंज भाई, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम पर्सन क्या होता है ना, वो फिर चेंज करने के चक्कर में वो अपना भी खराब कर लेता है, सामने वाले पर्सन का भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। तो तुम पॉइंट्स यूज कर सकते हो कि भाई ये पॉइंट्स बेस्ट है, मैंने ये यूज कर लिया। सेम कॉपी पेस्ट करना तब तुम्हारे लिए बेटर है जब तुम पहले से इन्विटेशन नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हें अपने इन्विटेशन से रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर मॉक कॉल से, मतलब सॉरी मॉक कॉल बोल रहा हूँ, फॉलो अप से रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ आप बोलो, हैंड रेस कर लो भाई, जिसको बोलना है बोलो आराम से। आपका शायद नेटवर्क लैग कर रहा है। आवाज आ रही? हेलो। एक्चुअली आज मैंने जिसको कॉल किया था ना, फॉलो अप किया था, उसने कहा था कि क्या नाम है, आप ये क्या नाम है जो आप दे रहे हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है। तो मैंने उनको यही कहा था कि क्या नाम है, ये जो जुलाई मंथ है ना ये काफी प्रेशियस मंथ है, बिकॉज इस मंथ में हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था। और ये मंथ हम लोगों के लिए काफी स्पेशल है, इसीलिए हम लोगों ने इस मंथ के लिए क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है।
देखो, अपने अपने तरीके हो सकते हैं बताने के, बट ऐसा कोई तरीका मत ढूंढ लेना जिससे तुम फिर एक कॉल सेंटर में बैठ के जब बंदा कॉल कर रहा होता है ना, वैसी वाइब ना आए तुमसे। ठीक है, थोड़ी अपनी अथॉरिटी बना के चलोगी कि भाई मैं देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं एक खुद का बैच क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, 10% जिनको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें फिर तुम रहोगे, एंड जितना ज्यादा तुम इन्वॉल्व रहोगे अपने पर्सन से, अपने प्रोस्पेक्ट से, उतना ज्यादा बेटर है तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे लिए। ठीक है, सिस्टम की हाइप बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा मत करना कि सिस्टम की हाइप तो तुमने प्रॉपरली बना दी, बट बंदा बोल रहा है कि तू कौन है भाई, तो उतना भी नहीं। ठीक है, तो बताओ भाई अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हें बेस्ट लगता है। बाकी जो मैं बताता हूँ वो मैंने बता दिया, आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अच्छा है आपका भी, आप बता सकते हो उस तरीके से, बट थोड़ा देखो आप उसमें थोड़ा इम्प्रूव कुछ कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं अगर पर्सनली बताऊं तो थोड़ा वैसे फिर वाइब दे रहा है वो कि हम जैसे कॉल सेंटर में हो रहा है और फिर एक ऑफर निकला हुआ है, अच्छा इस महीने आप ज्वाइन करोगे तो फिर इतना लाइक आपको बोनस मिलेगा, है ना, तो उस टाइप से थोड़ा वाइब कर रहा है वो। बाकी सोचा आपने अच्छा है, थोड़ा कर सकते हो उस तरीके से आप उसको थोड़ा अच्छे से। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? क्लियर है सब? पक्का? ठीक है, अब देखो वैसे भी इनविटेशन में कुछ ज्यादा ऐसा लंबा चौड़ा है नहीं कि भाई हमें ऐसे पहाड़ बना के रखने हैं अपने माइंड में, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बट हमें फॉर्मेट समझने की नीड है। जब तुम फॉर्मेट समझ लोगे तो तुम्हें डे वन का फॉलोअप भी इजी लगेगा, डाउट सेशन का फॉलोअप भी इजी लगेगा, डे टू की क्लोजिंग भी इजी लगेगी, सब कुछ इजी ही है ना। हमें बस लगता है कि कैसे करूंगा कैसे करूंगी, होता इजी ही है। जब तुम एक चीज नोटिस करना, लेट सपोज तुमने जब स्टार्टिंग में इनविटेशन करना स्टार्ट किया होगा ना, तुम्हारे माइंड में भी आया होगा कि भाई कैसे करूंगी, है ना, होता है ना मतलब पर्सन पैनिक करता है कि भाई सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, कैसे बात करनी है, क्या है, बट जब तुमने कुछ इन्विटेशन कर लिए होंगे, है ना, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा कि भाई मैं हूँ, मैं बात कर लूँ, इन्विटेशन अच्छा ये तो हो जाएगा। जिसने डे वन का फॉलोअप लिया होगा, स्टार्टिंग में सोचा होगा कि भाई कैसे करूँ क्या करूँ, और जब 3-4% के तुमने डे वन के फॉलोअप ले लिए तो फिर वो इजी बन जाता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, उस तरीके से फिर तुम कर दो। ठीक है, और जिस दिन तुम्हारे माइंड में इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई, उस दिन तुम्हारा इजी हो जाएगा फॉलो क्लोजिंग सब कुछ। बट जब तक तुम्हारे माइंड में इमेज नहीं बन रही है, तो फिर देखो भाई तुम्हारे प्रिंटर में कहाँ पे खराबी है। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, वो कोना देखो एक बार कि प्रिंटर कहाँ पे खराब है, क्योंकि इमेज बननी जरूरी है। क्योंकि जब तुम्हारे माइंड में इमेज बन जाती है ना किसी भी चीज की, तो फिर वो बहुत इजी लगता है एंड बहुत इजीली आप फिर डिलीवर कर पाते हो उस चीज को। ठीक है, बाकी तो इतने था भाई डेवन मतलब इनविटेशन को लेकर, मॉक कॉल्स को लेकर, एंड इसमें कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो फटाफट से पूछ लो, अदरवाइज एक स्टोरी बना लेते हो बढ़िया सी, और जिसके कैमरे ऑफ है भाई कैमरे ऑन करके बैठ जाओ। साइना, भाई आपका कैमरा ऑफ है शायद, उनका नेटवर्क भी इसमें शायद। ठीक है, भाई थोड़ी एक्टिविटी कर लो, भूत बन के बैठे हो, सबकी वीडियो बना रहा हूँ फोटो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो स्टोरी बनाने का बोला नहीं और रोबोट बनना स्टार्ट। चलो ठीक है, मैं जाके कर रहा हूँ। बाकी भाई फटाफट से रिव्यू वगैरह शेयर कर दो ग्रुप में मीटिंग का, लाइक तुम्हें क्या पॉइंट बेस्ट लगा है, या फिर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हें मीटिंग कैसी लगी है ना। और हाँ, फेक रिव्यूज मत देना,
अगर वैसा कोई पर्सन है जो फेक रिव्यू शेयर करने वाला है, फिर एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करने वाला है, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत करना, ठीक है। बट अगर जेन्युइन रिव्यू अपने शेयर कर सकते हो तो उससे बेटर चीज नहीं है। जितने भी ग्रुप में आप एडिट हो, हर लाइक ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल के रिव्यू वगैरह शेयर कर दो, ठीक है, जो तुम्हें बेस्ट लगा है, सीखने को मिला है, अगर कुछ जेन्युइनली तुम्हें कुछ नॉलेज मिली है देन, ठीक है। अदरवाइज, और हाँ, मैं अगर किसी ने स्टोरी वगैरह बनाई हो तो मेंशन कर सकते हो। उसके लिए मैं अपनी इंस्टा आईडी डाल दूंगा ग्रुप में। अब इंस्टा आईडी मैंने अभी जस्ट न्यू बनाई है, पहले वाला अकाउंट सस्पेंड हो रखा है, तो कनेक्ट भी कर लेना सभी, ठीक है। ईगो साइड में रख देना थोड़ी देर के लिए, फॉलो बटन दबा के, बाद में फिर ईगो लेके आना, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी पर्सनल चॉइस है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को फॉलो करने के लिए। चलो ठीक है भाई, फटाफट से कर दो एंड देन फिर करते हैं मीटिंग। ओके, बाय, गुड नाइट।